आपके चैनल्स की तवज्जो से मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो मील स्क्वायर 2022 में स्टार्ट हुआ था, इसका फ़ेज़ 1 इस टाइम पे तकरीबन कंप्लीशन के करीब है और इंशाअल्लाह दिसंबर में हम इसका फ़ेज़ 1 हैंड ओवर करेंगे। हमने जो नई इन्वेंट्री 6 मरला की अभी लॉन्च की है आज, उसको हमने एक 35 डीलर्स का ग्रुप है जिसका नाम पाक बिज़नेस ग्रुप है, उनको दिया है। वो इस टाइम उसको मार्केट कर रहे हैं और हम अपने इन्वेस्टर्स को और अपने सारे कस्टमर्स को ये यकीन दहानी दिलाते हैं कि जैसे हमने फ़ेज़ 1 ठीक टाइम पे डिलीवर किया है, उसी तरह हम फ़ेज़ 2 भी अपने टाइम से पहले डिलीवर करेंगे और उसमें हमारा इन्वेस्टर और कस्टमर प्रॉफिटेबल भी होगा। इस टाइम जी प्रॉपर्टी सेक्टर में 2 से 3 बड़े अहम मसाइल हैं। मैं पहले आप दोस्तों की तवज्जो से पहले टीवी चैनल्स पे भी बात कर चुका हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर चुका हूँ। उसमें हमने पहली बात की थी कि सबसे पहले तो टैक्सेशन को रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गई हैं और एडिशनल टैक्सेस भी लगा दिए गए हैं, जिसमें एफईडी भी शामिल है, 7E शामिल है और जो अभी करंट टैक्स स्ट्रक्चर है वो भी इन्होंने इंक्रीज़ किया है। ये एक चैलेंज है। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ओवरऑल इकॉनमी में जो कलेक्टिव पॉलिसी मेकिंग है उसकी कमी है इसमें। कोई इन्वेस्टर के रिलीफ के लिए कोई चीज़ स्ट्रक्चर नहीं की जा रही। एक साइडेड स्टोरी बिल्ड हो रही है जिसमें सिर्फ बंद कमरों में प्लानिंग की जा रही है और उस बंद कमरों की प्लानिंग का ऑन ग्राउंड के प्लेयर से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने पहले भी इनवाइट किया था बहुत सारे दोस्तों को कि हमें हमारे साथ के बाकी सारे स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाया जाए ताकि हमारी प्लानिंग सही तरीके से हो सके। हमारा बाय इन होगा अगर एक चीज़ में तो फिर हम जिम्मेदारी भी लेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि इन्वेस्टर डरा हुआ है, कस्टमर डरा हुआ है इस टाइम पे। कोई बंदा सिर्फ बवजह मजबूरी चीज़ खरीद रहा है, अदरवाइज़ लोगों का इंटरेस्ट इस टाइम पे परचेज़ में नहीं है। लोगों के पास ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं पड़े हुए, पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ उस आदमी को पैसे दे रहे हैं जिस पे वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं या फिर उनकी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो ट्रेडिंग हो रही थी वो बंद हो चुकी है इस टाइम पे और वो साइकिल ब्रेक होने की वजह से स्टील की फैक्ट्री का काम रुक गया है, सीमेंट की फैक्ट्री का काम रुक गया है, भट्टे वाले का काम रुक गया है, टाइल वाले का काम रुक गया और उसी की वजह से फिर ठेकेदार और मजदूर का काम भी रुक गया। तो कलेक्टिवली एक गलत फैसले ने पीछे 40-50 गलत फैसले करवा दिए और जाके अल्टीमेटली उस गरीब आदमी का जिसकी 1000 रुपये की दिहाड़ी है उसको भी इफेक्ट पड़ा। मेरा इदारा DHA जिसके साथ मैं मुंसलिक हूँ, हमने कलेक्टिवली इस बात का अज़्म किया हुआ है कि हम अपने कस्टमर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को हारने नहीं देंगे, हम उनको डिसअपॉइंट नहीं होने देंगे। उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया हुआ है, मुल्की हालात जो भी हों, हम एटलीस्ट अपना वो जो 100-200 या DHA का फॉर दैट मैटर 20-22 हज़ार कस्टमर है, हम उसको तो सिक्योर करें फिलहाल। मेरे दोस्त हैं उमर अकमल, हमारे ब्रांड में भी हमारे साथ हैं। उनके आने की वजह से बड़े दोस्तों का फ़र्क पड़ा है, वो लोग बड़े खुश हुए हैं उनके आने से। सो ये एक पूरा टीम वर्क है और फिर सबसे ऊपर देखिए किसी इदारे का अगर हेड जैसे DHA बहावलपुर के एडमिनिस्ट्रेटर खुद आ रहे हैं, उनके आने से लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस मिला। ठीक है, जब DHA खुद बैठा होता है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर तो लोगों को ट्रस्ट होता है कि यार अच्छा यार ये अगर पूरा इदारा साथ खड़ा हुआ है तो ये लोग सही बात कर रहे हैं। तो DHA, हमारा इदारा, हमारी टीम, उनकी टीम, पाक बिज़नेस ग्रुप, हमारे मेहमान, आप दोस्तों की वजह से बहुत ज़्यादा कामयाबी हुई है हमें, बिकॉज़ आप अगर ये बात आगे लोगों तक नहीं पहुँचाएँगे तो शायद हमारा मैसेज अधूरा रह जाए। ये फरवरी 2022 में हमने ये प्री लॉन्च किया, जुलाई 2022 में हमने इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट की है। 2 साल और 1 महीना हो चुका है इसको इस टाइम पे डेवलपमेंट को स्टार्ट हुए हुए और अल्हम्दुलिल्लाह इसका फ़ेज़ 1 का ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है, फिनिशिंग स्टार्ट हो चुकी है और जो फ़ेज़ 2 है इसका हमने 3 साल का पेमेंट प्लान है और हमारी ख्वाहिश ये है कि हम इसको भी 2.5 साल के अंदर इसके फ़ेज़ 2 को कंप्लीट करके वक्त से पहले अपने कस्टमर को उसकी चीज़ हैंड ओवर। ये बात सारे दोस्तों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ इस मॉल की सबसे बड़ी बात ये है कि ये मॉल नहीं है, ये एक लाइफ़स्टाइल कॉम्प्लेक्स है। आम मॉल होता है 4 कनाल का, 8 कनाल का, 10 कनाल का, 15 कनाल का, ये 112 कनाल पे पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स फैला हुआ है। तो आप अगर साउथ पंजाब के हिसाब से देखें तो शायद ये पूरे साउथ पंजाब का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इस तरह के कॉम्प्लेक्स आम तौर पे उस शहर की इकोनॉमी को ड्राइव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब आप राया में आपने देखा होगा सिर्फ एक डिफेंस राया का कमर्शियल है, इसने पूरे शहर को अपने पास खींच लिया। शाम को सारी फैमिली, सारे बच्चे, सब लोग यहाँ पे सिर्फ घूमने फिरने के लिए आए हुए हैं। तो जब इतने बड़े कॉम्प्लेक्सेस किसी जगह लॉन्च किए जाते हैं तो वो हज़ारों लोगों के लिए जॉब्स का भी रीज़न बनते हैं और उसके साथ बिज़नेस की भी अपॉर्चुनिटी बहुत डेवलप होती है। तो हमारा मानना ये है कि ना सिर्फ DHA के रिहायशियों के लिए बल्कि बहावलपुर के रिहायशियों, पूरे डिवीज़न के लोगों के लिए ये वीकेंड का एंटरटेनमेंट का स्पॉट होगा। ना सिर्फ एंटरटेनमेंट का स्पॉट होगा बल्कि जो वहाँ पे दोस्त बिज़नेस कर रहे होंगे उनके लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी।